अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मेरे सभी मदरसा आदमी के घर शिक्षक साथियों दवा खाई है तब जा कर के आराम मिला है साथियों। और एक बात आप लोगों से बता दें, हमारे पास आज ज़्यादातर करके फ़ोन साथियों आया है कि एक ज़िला पड़ता है लखीमपुर साइड। उस साइड में जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से जो है फिर से वसूली 2-2 हज़ार की चालू है। और लखीमपुर के करीब व करीब के ज़िलों से भी वसूली चालू है साथियों। यहाँ तक की भी हमको जानकारी मिली है कि ये लोग खाली 2-2 हज़ार रुपये वसूली कर रहे हैं और केवल मदरसे का नाम ले ले रहे हैं। तो मैं उन ज़िलों के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग 200-200 रुपया 500-500 रुपया अब 1000 रुपया जो ले रहे हैं और नई फाइल के लिए 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं, इन लोगों से सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसलिए सावधान सतर्क हो जाओ, जब हमने आपको बता दिया कि इलाहाबाद में जनहित याचिका हो गई है, वो सभी के लिए जब उसका फ़ायदा होगा तो सभी का होगा। दूसरी बात, आज हमारी बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जब सरकार चाहेगी तभी देगी। कोर्ट से कितना भी आदेश ले आओ, क्योंकि हमने कई शिक्षकों को किसको किसको और कई संगठन के लोगों को देख लिया है। कई प्रकार के आदेश आ जाते हैं, मगर सरकार की जब मंशा होती है तभी करते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो है कानून बदलने का, पलटने का और तरह जो भी नियम शर्तें बदलने का सिस्टम है। विधानसभा में वो करना हो कर ले, लोकसभा वाला हो हिसाब हो तो वहाँ से कर ले। तो इसलिए साथियों आप लोगों को जागना होगा। अब कोई भी किसी को भी कोर्ट के नाम पे आप लोग पैसा मत दीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं कोर्ट के नाम पे पैसा मत दीजिए कि जो इलाहाबाद में केस 2 लोगों ने किया था, एक जिले के एक साहब थे, एक जिले के एक साहब थे, ये सब आपस में मिलकर के केस को डंप कर दिए थे। मतलब एकदम कूड़ेदान में फेंकवा दिए थे कुछ नया टारगेट करने के लिए। और यहाँ तक कि बहुत सारे शिक्षकों ने हमसे बताया भी कि जो केस किया गया था अब तो वो कह रहे हैं उसमें केस नहीं होगा, वो जो है मतलब सुनने के नहीं राजी हैं। दुनिया भर की तरह तरह की बातें अब सुनने में आया है कि फिर से जो है उस जिले में जो बताया भी हमने जिले का नाम, वहाँ के एक संगठन के अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बड़ी वसूली लंबी कर रहे हैं। वहाँ के लोग, कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया है। तो साथियों मैं आप लोगों को खुल के बता दूं, उनके अध्यक्ष और उनके छोटे अध्यक्ष, इन सब लोगों का काम यही है। इसी के चक्कर में उस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया था और उसमें पहले दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, अब दूसरे अध्यक्ष जी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े अध्यक्ष जी को जो है जब पसंद नहीं आता है छोटे अध्यक्ष का काम, तो छोटे अध्यक्ष को अपने हटा देते हैं। तो उसी को रखते हैं जो उन्हीं के तरीके से बिल्कुल गंगा क्या कहते हैं, उन्हीं की तरह हो, बिल्कुल उनकी नक्शे कदम पे चलने वाला हो। तो कहने का मतलब ये साथियों है, आप लोगों को मैं जो आज बता रहा हूँ, आप देखिए निरंतर हम लोगों ने जो है जब जब धरना किया है, जब जब आंदोलन किया है, अभी लगातार जब आंदोलन में 23 दिन पे बैठे थे, बराबर हेडलाइन आती थी, कोर्ट से ये हो गया, कोर्ट से वो हो जाएगा, ये पैसा जारी हो जाएगा, फला तारीख, ढिमका तारीख, ये तारीख, वो तारीख। यानी जिस तारीख को हम लोग बड़े धरना प्रदर्शन या उसका आयोजन, धरना प्रदर्शन का जब जिस दिन हम लोग तैयारी करते हैं तो उस दिन, उसी दिन या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद कोर्ट की तारीख लग जाती है कि फला तारीख पर फैसला होगा। कोई फैसला नहीं साथियों। हमने कल सुबह की वीडियो में, जब हमने शाम को खैर वो वीडियो डाली थी मगर हमने सुबह बना लिया था, उसमें भी हमने आप लोगों से बताया था साथियों, कहीं कुछ होगा, होने वाला कुछ नहीं है, तारीख आगे बढ़ जाएगी या फिर समय ही नहीं मिलेगा। वही हुआ साथियों। इसलिए साथियों अगर आपको अपना अधिकार लेना है, आप खुद जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। और ऐसे जो जिले जिले में, हर जिलों में कहाँ कहाँ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लगा दिया गया है कि फिर से 2000 वसूलो और जो है तुम्हारा 1000 हमारा। तो साथियों कितनी नाइंसाफियां मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ में लोग कर रहे हैं कि जब केस हो गया है और जो है केस का जब वो जनहित में हो गया है, अब उसमें जो है जब एकता टीम के जो कुछ मानने वाले, चाहने वाले जुड़ गए, भिड़ गए, तब वो केस ओपन हो गया। अब साथियों लोग जो है दूसरे कोर्ट के नाम पे वसूली शुरू कर दिए हैं। और यहाँ तक कि शिक्षकों ने बताया, जब हमने उनसे पूछा कि कौन कौन कागज आप लोगों ने दिया है,
बताया कि बहुत बड़ी फला जगह, बहुत बड़ी फला जगह में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों से 2-2 हज़ार रुपये वसूला गया। तो हमने कहा उस दिन जैसे सभी लोग थे, कौन कौन सा कागज आप लोगों ने दिया? तो उन लोगों ने बताया कागज वागज कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ जो है मतलब जो है शिक्षकों का नाम ले लिए थे, मदरसे का नाम। तो साथियों, कोई भी कोर्ट केस होगा तो केवल नाम से और इससे हो जाएगा, कोई और जानकारी नहीं रहेगी। पैसा बकाया है कि एविडेंस है कि उस शिक्षक कितने दिन से पढ़ाया है, कितने दिन से मदरसा चल रहा है, मदरसे में वो कब से था, कब से नियुक्ति थी। तो साथियों, आप ही लोग बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। अभी भी लोग दलाली कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से। साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। आप लोग खुद सोचिए, 78 दिन का धरना किया गया, लोग तरह तरह का सिस्टम बनाए हुए थे, मंत्री जी से हमने मिल लिया है, काम करवा दिया है, फला टाइम पे राज्यान जारी हो गया, जारी हो जाएगा, फला टाइम पे वो केंद्रांश आ जाएगा। कहाँ आया साथियों? इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, होना ना होना सब अल्लाह के हाथ में है, भगवान ईश्वर की कृपा पे है। इसलिए आप सभी लोग साथी कोर्ट कचहरी के नाम पे बर्बाद मत हो। अगर रही तो मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों एकता टीम के लोगों के लिए और जो हमारे चाहने वाले हैं, ईमानदारी से उनके लिए लड़ा जाएगा। हमने उस दिन भी आंदोलन किया, 18 दिसंबर 2024 को बता दिया था। हमारे बहुत सारे साथी तैयार भी हैं, आप लोगों को बताया जाएगा। साथियों, फरवरी का इंतजार कर लीजिए और ईमानदारी से, और आप ही लोगों में से चुन करके आप ही लोगों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं करता रहूंगा, संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष करूंगा। और मेरे बहुत सारे साथी अगर जो जाना चाहते हैं तो उन्हीं में से उन्हीं किसी एक को जिम्मेदार बना दिया जाएगा और वो कोर्ट केस का देखेगा। मगर संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है। कई बार हम आप लोगों से बता चुके हैं, ये जो संघर्ष की ही देन है, जो आज आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो है अपने दिल व दिमाग में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जिंदा होने की, जो जिंदा होने का दिल में है कि होगी जिंदा, और ये 7-8 सालों से जिंदा करके हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता टीम वालों ने रखा है, आम शिक्षकों ने रखा है। वरना मालूम है साथियों, 1 साल में ये हाल हो गया है, अगर 8 साल होते तो क्या हाल होता आपका। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि ऐसे कोर्ट कचहरी वालों से दूर रहें। और हम लोगों ने पैरवी की है, आप लोगों को जो है साक्षात, बल्कि उसको क्या कहते हैं, लाइव दिखाया गया आप लोगों को कि किन से पैरवी की गई है, किन से मिला गया है, किन से बात हुई है, किन से क्या हुआ है। तो साथियों, हम लोग जो भी काम करते हैं खुला करते हैं। रही बात हमारी मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम की सहयोग का, तो साथियों चाहे जो धरना हो, चाहे जो आंदोलन हो, चाहे जो पैरवी हो, जितना हम लगा देते हैं उसका जो है 15% भी लोग नहीं दे पाते हैं। और अगर कोई हमारी तरीके से मर्द मुजाहिद है, आके 10 दिन जो है आकर के अपने बल पे दम पे रह करके कहीं लखनऊ में दिखला दे पैरवी करके, 10 दिन केवल, उस दिन पता चल जाएगा साथियों। कहने का तो लोग जो है जब थोड़ा सा राज्यांश केंद्रांश आ जाता था तो ऐसे ऐसे दलाल जिलों में पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे बेईमान लुटेरे जिलों में पड़े हुए थे। एक दलाल बताते थे हमने तुम्हारा केंद्रांश जारी करवा दिया है, 200-200 रुपया दे दीजिए, 500-500 रुपया दे दीजिए। एक से एक दलालों को अपनी आंखी से हमने देखा है कि 500-500 रुपया वसूलते थे ऑफिस के सामने बाहर खड़े होकर के। कई जिलों में भी हमारे लोगों ने देखा है। तो ऐसी दलालियां चलती थी, उसके ठेकेदार बन जाते थे साथियों। 500 दे दो, मांगा गया ऑफिस में, 200 दे दो, ऑफिस में मांगा गया है, ऑफिस में कुछ और देते थे, रखते कुछ और थे। ऐसे ऐसे दलालों को देखा गया। आज वो सब दलाल सब फरार है, आज वो सब दलाल फरार है, जितने दलाल हैं सब फरार है साथियों। इसलिए हम आप सभी लोग साथियों से कह रहे हैं कि जो है साथियों, हम अपने इस यूट्यूब के माध्यम से हम अपने सभी हिंदू भाई बहनों को जो है आज खिचड़ी जो त्यौहार बसंत पंचमी का था, उसके लिए जो है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इन जो है लोगों से, लुक्खों से बचो, वरना ये लुक्खे केवल जो है, ये भी सुनने में आया और लुक्खे कह रहे हैं कि जो उसके इसका कुछ नहीं होगा, अब नए सिरे से दूसरा किया जाएगा। तो ये लुक्खे जिंदगी भर आपको लूटते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, केवल लूटेंगे। इसलिए इन लुक्खों से, इन बेईमानों से, इन दलालों से बचो। इन लोगों ने 50 लाख और करोड़ों रुपये जो है मदरसा जो है क्या कहते हैं कोर्ट केस के नाम पे वसूल लिया है, इकट्ठा कर लिया है। और ये लोग जो है फिर भी 100-200-500 जारी किए हुए आपसे लेने के लिए। इसलिए ऐसे बेईमानों से होशियार रहो, जो केवल इन लोगों को काम है लूटना शिक्षकों को।
साथियों, मैं जिस दिन से मांगना शुरू कर दूं कि हमको आर्थिक सहयोग करो तो लोग बहुत देंगे, मगर मैं ये इसलिए नहीं कहता हूं साथियों, जिसको अपनी मर्जी में देना चाहे, अगर हम लोगों को काम अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं वरना कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे, हाँ हमारा अधिकार है अपनी टीम से लेने के लिए, हमारी टीम के साथ में चलने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, आप सभी साथी ये जो है इन कोर्ट कचहरी वालों से बचिए। और हम लोगों ने पैरवी की है मदरसा आधुनिक शिक्षक आधुनिकीकरण योजना का जो है क्या कहते हैं योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराने के लिए। और माननीय दानिश आजाद साहब, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय सम्मान अफरोज साहब, और विपक्ष के भी लोग, माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, और कई विधायक माननीयों को हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, आज भी लगे हैं, आज भी सबसे मिलेंगे। कम से कम ये हमारी पैरवी आपको बता दें, बीच कुछ में हमको अगर होल्ड हुआ, छुट्टी हुई, उसमें जो है हमें हो सकता है कि जो है अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा, देखने जाना पड़ेगा, उसमें भी जा भी सकते हैं साथियों, और अपने परिवार को भी देखना भी जरूरी है। और मेरी ये पैरवी ये जो है जान के चलिए मार्च तक बिल्कुल नहीं रुकेगी, जिसमें आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ चाहिए साथियों। और हमसे अगर कोई गलती हुई, गुस्ताखी हो, माफ करना। और हमारी तबीयत पूरी तरीके से स्वस्थ होने के लिए आप सभी लोग साथियों दुआ करना, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हमें चाहिए। फिर हम आपको बता दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जितनी भी पैरवी, जितनी भी जहां भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जो है आप लोगों को बताएंगे। और आज खिचड़ी का जो त्यौहार था, उसकी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कोई और बात होगी इंशाअल्लाह ताला बाद में वीडियो बना के बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।